तो देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण अपन को क्या करना है, किसी पॉइंट किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिससे अपन को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जैसा अपन ने लीनियर चार्ज में किया था, स्मॉल एरिया कंसिडर किए इधर, वहां पे स्मॉल लेंथ वाले एलिमेंट कंसिडर किए थे। तो यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल जो है, इसके कारण देखो विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल होता है। जिस P पॉइंट पर रिपल्सन होगा, टेस्ट चार्ज प्लस है, इस पर भी प्लस चार्ज है, रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, और अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट ड्यू टू होल सीट, इस पूरी सीट के कारण इसके अलोंग द एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे। मींस आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन अपन ऐसे फाइंड कर लेते हैं सीट के परपेंडिकुलर, जैसे लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर थी। ठीक है, अब अपन वैल्यू फाइंड करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। तो देखो वैल्यू फाइंड करने के लिए वही जैसे अपन ने उसमें गाउसियन सरफेस कंसिडर किया था, यहां पे भी एक अपन गाउसियन सरफेस, गाउस का पृष्ठ जो है कल्पना करेंगे गाउस के पृष्ठ की। अब देखो कैसा पृष्ठ अपन कल्पना करते हैं वो देखिए। तो यहां पर एक प्लेन शीट है, ठीक है, वहां पे अपन ने वर्टिकल सिलेंडर कंसिडर किया था, यहां अपन कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। तो एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस में इमेजिन करता हूं, ये है सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। अब यहां पे देखो थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस है, जैसे वहां पर थे, यहां पे भी थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस है। कौन कौन से? लेफ्ट सर्कल, राइट सर्कल एंड सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो इसको भी अपन थ्री टाइप्स ऑफ एरिया में डिवाइड कर देते हैं। एरिया 1, एरिया 2 एंड दिस सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया 3, होल सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इन तीनों पे वही स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करो, dA1 डायरेक्शन ऑफ एरिया 1, स्मॉल एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ एरिया 2, स्मॉल एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ एरिया 3। अब डायरेक्शन अपन ने फाइंड कर ली, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सीट। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस सीट के अभिलंब होती है। तो देखो सीट के परपेंडिकुलर मींस ड्यू टू दिस सीट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके परपेंडिकुलर, ये है E, यहां पर भी सीट के परपेंडिकुलर ये है E, यहां पर भी सीट के परपेंडिकुलर ये है E। तो इन तीनों एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो अब अपन अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो देखो अप्लाई जब करते हैं गॉस लॉ, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे वहां पर लीनियर चार्ज था, यहां पर एरिया चार्ज है, तो अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। देन टोटल चार्ज को अपन सिग्मा मल्टीप्लाई एरिया लिख सकते हैं, ये अपन यूज करेंगे यहाँ राइट साइड में टोटल चार्ज की जगह। तो देखो यहां पर भी अपन इंटीग्रेशन को थ्री पार्ट्स में, थ्री एरिया में डिवाइड करते हैं। तो फॉर एरिया 1 E डॉट डी E डॉट डी फॉर एरिया 1, सेम डायरेक्शन थीटा 0 मीन्स EDA cos 0 डिग्री, प्लस फॉर एरिया 2 EDA सेम डायरेक्शन मीन्स EDA cos 0 डिग्री। फॉर एरिया 3 एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, देन EDA cos 90 डिग्री इज इक्वल टू टोटल चार्ज सिग्मा A
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको सॉल्व करो तो cos 90 वैल्यू होगी 0, cos 0 1, cos 0 1, देन फॉर एरिया 1 इलेक्ट्रिक फील्ड dA इंटीग्रेशन ऑफ dA1 प्लस एरिया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dA2 इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया 1 एंड एरिया 2 दोनों अपन एरिया A कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी A, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एरिया है, दोनों सर्कल है, दोनों को A कंसिडर कर लेंगे। तो E इंटीग्रेशन ऑफ dA A, E इंटीग्रेशन ऑफ dA A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कट हो जाएगा, अपन को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म करें तो n कैप परपेंडिकुलर टू दी सीट, जो कि अपन ने इससे जस्ट पहले फाइंड की। n कैप जो है यूनिट वेक्टर है, जिसके डायरेक्शन है सीट के परपेंडिकुलर, मींस n कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा इस सीट के अभिलंब है, ठीक है। तो ये है आपके सेकंड एप्लीकेशन और उसकी गाउस एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड।